नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ मेशदान। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मैं आज शुरू करना चाहूँगा, आज वज़ीर बराए पानी और बिजली जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि बिजली की कीमत इसलिए ज़्यादा है कि हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं। हमारी जान पे ये अज़ाब बना हुआ है कि भाई हम कम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बिल हमसे दिए नहीं जाते। तो इसमें क्या लॉजिक है कि हम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो बिल कैसे कम होगा? क्या डू यू मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट? तो इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट? कई सब हर चीज़ का पाकिस्तान में जो मसला है वो फंडामेंटल है। अब वक्त वो है, जैसे जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको एक वक्त और स्पेस मिली है आईएमएफ की इंगेजमेंट के बाद कि आप अपने फंडामेंटल मसाइल हल कर सके। आप आज से 8-10 साल पहले चले जाएं तो जो बिजली की पैदावार थी वो तकरीबन उतनी थी जो 10,000 मेगावाट ज़्यादा ऐड हो गई है पिछले 10 साल में। हम आज 45,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की और उसकी पेमेंट कर रहे हैं। सो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो काफ़ी कदरे इंक्रीज कर गई है। पर हमारी कई साल पहले चले जाएं, जो डिमांड थी गर्मियों में, जो डिमांड थी सर्दियों में, वहीं की वहीं खड़ी है। 10 से 13,000 सर्दियों में, 25 से 30,000 गर्मियों में। अब जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल नहीं करते, सो कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल जो नहीं करते उसकी कैपेसिटी पेमेंट यानी कि फिक्स्ड चार्जेस, यानी कि गाड़ी तो खरीद ली है, अब आप नई टैक्सी बनाकर इस्तेमाल करते। सो आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। उम्मीद ये थी कि 5% ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वो ये बिजली इस्तेमाल करेगी, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि लेट से 45,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही होती मुल्क में, एक मिसाल दे रहा हूं, तो जो आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे चली जाती, बिकॉज फिक्स चार्जेस तो वहीं के वहीं हैं। अब जब आप सिर्फ 25 या 20,000 मेगावाट आदि इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटी आप पूरी की पे कर रहे हैं 45,000 की। इसमें दो चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये है कि आप प्लांट्स तवातर से लगाते चले गए, सो फंडामेंटल प्लानिंग का फ्लॉ है। आप वो प्लानिंग नहीं कर पाए जिस प्लानिंग ने आपको वो मैच करना था जो आप सप्लाई ला रहे थे और जो डिमांड ला रहे थे। ये एक आई थिंक इनहेरेंटली, जो मैं हमेशा कहता हूं कि लेकिन डॉक्टर साहब इसमें देखना ये पड़ेगा कि वो सर अभी जो वजीर साहब ने फरमाया है कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने से बिजली जो है वो सस्ती होगी, इसलिए बिजली महंगी है कि कम इस्तेमाल हो रही है। मेरे सामने सर स्लैब पड़े हुए हैं, किसी की समझ में नहीं आते, और इसके मुताबिक जो रेट है वो अगर 100 रुपये का 100 यूनिट का रेट जो है वो 40 रुपये 71 पैसे है, और 200 यूनिट का रेट जो है वो 43 रुपये 84 पैसे है, 300 यूनिट का रेट तक जो है वो 46 रुपये 71 पैसे है, और 400 यूनिट का रेट जो है वो 48 रुपये 60 पैसे, 500 यूनिट तक का रेट जो है वो 49 रुपये 74 पैसे, और 600 यूनिट तक का रेट 52 रुपये 54 पैसे, और 700 यूनिट का रेट जो है वो 54 रुपये 17 पैसे, और अबव 700 जो है वो 660 रुपये 22 पैसे है। तो डॉक्टर साहब, जितना स्लैब बढ़ता है उतनी जो है वो कीमत बढ़ती है। तो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो स्लैब बढ़ेगा तो कीमत ज्यादा होगी। इस लॉजिक की समझ नहीं आई सर, कुछ समझा दें। So that's a very important point, right? मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की हर चीज़ फंडामेंटल रिफॉर्म मांगती है। सो जो टैरिफ का निज़ाम है, जो टैरिफ का फ्रेमवर्क है, वो जब बना था आज से 20-25 साल पहले, तो हम चाहते थे, जैसे कि आप कह रहे हैं, कि जैसे जैसे आप हायर स्लैब्स में जाएं, यानी कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो वो महंगी हो, ताकि आपको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, बिकॉज हम शॉर्टफॉल में थे। अब आप सरप्लस में आ गए हैं, तो आपको इस टैरिफ के निज़ाम को रीवैम्प करना है। सो बात वहीं आके रुकी है। पाकिस्तान प्रॉब्लम इज़ कि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स ठीक नहीं कर पा रहे, और मैं ये अब एम्फसाइज इसलिए करता हूँ बार बार, क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो ये जो टाइम आपको मिली है, ये जो स्पेस आपको मिली है, बिकॉज यू हैव अ मैक्रो स्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो ये ज़ाया हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ये है, मैं इसको एक और हवाले से करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने ये कहा कि इनको यहाँ पे बात हुई कि इन्होंने हर मुआहदा वायोलेट किया, जिस कैपेसिटी के और जिस टेक्नोलॉजी पे इन्होंने लाने थे, ये अगर खोलें तो ये आज जो 40 ख़ानदान जिन हु हैव हेल्ड दिस होल कंट्री होस्टेज, और मुझे बड़ा दुख और तकलीफ से कहना पड़ता है कि इस मुल्क का कोई एक इदारा भी नहीं है जो इन 40 ख़ानदानों के आगे बोल सके। ये मुआहदे खोलें तो इसमें से वो हुक्मरान भी अंदर होंगे और ये भी अंदर होंगे। यानी फंडामेंटली आप देखें
ये आई डोंट थिंक आज पूरा मुल्क डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, इंडस्ट्रियां लेकर निकल गए हैं, और सारी FIA, सारी आपकी जो आपका लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका बाल भी बिका नहीं कर सकता। तो बात तो इट इज बेसिकली नॉट अबाउट फंडामेंटल्स, इट इज अबाउट ऑफ दैट फंडामेंटल करप्शन कि जो जिन्होंने की वो हुक्मरानी में है, अवाम पिस रहे हैं। डू यू डिसएग्री विद दिस वर्जन ऑफ द सिचुएशन डॉक्टर साहब? सो काई साहब, इससे निकलने का क्या तरीका है? अब आप मुझसे टेलीकॉम में क्यों नहीं ये गुफ्तगू करते कि जी देखें ना, टेलीकॉम में मायदे हुए हैं, हुकूमत खरीद रही है। हुकूमत का कोई काम ही नहीं है वहां पे। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट नहीं बनाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आपके पास कई रिटेलर होंगे। एक इस वक्त गवर्नमेंट इज द सोल बायर ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल इलेक्ट्रिसिटी। डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, आपको टाइम दूंगा। बात यह है, मोटरसाइकिल चोरी करने पे थाने में मुझे मुश्तबों के साथ बिठाया जाता है और लटका के पीटा जाता है। और जब आप इस मुल्क का, वर्ल्ड बैंक कहता है कि $46 बिलियन की वारदात हुई है 10 सालों में, विच इज अंडरस्टेटमेंट। तो जब इतनी बड़ी डकैती, ना कोई उसकी अपना तफ्तीश, ना उसको कोई खोलता है, और जाके सबसे पहले अवैस लगारी साहब कहते हैं कि मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगा इनका, वो हमारे वजीर हैं या इनके वजीर हैं। सो वाई डोंट यू, ठीक है मजबूर हैं, बोल नहीं सकते। अब ये यानी इतनी बड़ी डकैती पे यू लेट देम गो एंड यू आर कीप ऑन पेइंग स्टिल, जबकि सारे पाकिस्तान को पता है, हर बिजनेसमैन रो रहा है कि यार मेरी फैक्ट्री नहीं चलती। इसका तो दूसरा मसला है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, एक पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी निज़ाम है, जिसने जब ये सारे मुआहदे किए, इतनी वीकनेस है रेगुलेटरी निज़ाम में। और अगेन मैं बड़े अदब एहतराम से कहता हूँ कि नेपरा आपका रेगुलेटर है। आप ये देखिए कि क्या आपने प्रोफेशनल रेगुलेटर बनाया पाकिस्तान में? द आंसर इज़ नो। यू हैव नॉट बीन एबल टू अपग्रेड एंड ब्रिंग द काइंड ऑफ पीपल जो ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना सकें जिसमें प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव की जा सके, मार्केट मेकिंग की जा सके, और हुकूमत जो है वो डिमांड और सप्लाई को मैच करते हुए एक फ्रेमवर्क लेके चले। चूंकि ये दोनों चीज़ें नहीं हुई, ये फंडामेंटल हैं कि आप इस वक्त जो बिजली की ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये निज़ाम कितना बिखरा हुआ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, ये निज़ाम जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज सर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है कि जो 300 अरब रुपए का टीका लगाया गया गंदम की दरामद के हवाले से, उस पे जो है वो बदनीति पर वो मबनी था। और उसमें यह भी कहा गया सर कि TCP की बजाय निजी शोबे से गंदम जो है वो खरीदी गई। ये सारा जो इतराज़ात जो है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट सामने आ गई है। तो आप क्या समझते हैं सर कि शुगर स्कैंडल हुआ, पेट्रोल स्कैंडल हुआ, फिर गंदम स्कैंडल हुआ, फिर शुगर स्कैंडल हुआ, और उसका जो है वो इंक्वायरी होती है, होता कुछ नहीं है। ये 300 अरब रुपए कौन खा गया सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अपने जो फार्मिंग फ्रेमवर्क्स हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, वो कभी भी नहीं बनाई। जहां आपने हुकूमत की इंटरवेंशन को ख़त्म किया है, मेज़ में, राइस में, आप इन दोनों चीज़ों को देखिए। आपने मुझे आज तक पिछले 5 साल ही ले लें, चलें इससे भी पीछे नहीं जाते, कभी भी राइस का स्कैंडल मुल्क में नहीं सुना होगा। ये ज़रूर सुना है कि $3.5 अरब की राइस पिछले साल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया। मैं आज आपसे बार बार ये कहता हूं कि मैं फिर फंडामेंटल दुरुस्तगियां जहां की हैं, वहीं पाकिस्तान की राइस की एक मार्केट है, कम होती है इंपोर्ट हो जाती है, ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट हो जाती है, और पैसे भी कमाए जाते हैं। शुगर और दूसरा जो आपका वीट है, ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, गवर्नमेंट का MSP जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारे काम हुकूमतें करती हैं, प्रोविंशियल और फेडरल भी। देखें, काम उनका था ठीक इलेक्शन कराना। जो इलेक्शन करा के गए हैं, बड़ी गुफ्तगू करते हैं। मुझे पहली और आखिरी दफ़ा मुजीबुर रहमान शामी के साहब के घर एक खाने पे मिले थे, वतन की मोहब्बत से इतने सरशार थे, मुझ पे तो रिक्कत तारी होगी। मगर जब हुजूर पावर में आए, 2024 का इलेक्शन दे के गए, जिसका रोना हम कब तक रोते रहेंगे। और साथ ये वो गंदम का पूरा सेक्टर तबाह हो गया। किसान हमारे आके यहाँ कहते हैं कि जनाब अब हम गंदम जो है वो नहीं का सपोर्ट प्राइस देते थे, और जो गंदम मंगवाई वो नाकस थी इस मुल्क की। और फिर उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल पूछा गया काकड़ साहब से, उन्होंने कहा जी प्रॉफिट इज सैक्रोसैंक्ट। ऑफ कोर्स हम मार्केट इकानमी में रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट का ये मतलब है कि गंदी गंदम खिलाओ और अपने मुल्क के किसानों को बर्बाद कर दो। डॉक्टर साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
काजी साहब ये बात दुरुस्त है आपकी, पर आप मुझे ये बताएं ना कि इन सब चीज़ों को अब हम डिस्कस तो करते हैं, पर जब तक इनके हल की तरफ नहीं पहुंचेंगे, इसका हल क्या है कि रेगुलेटरी अदारे जो क्वालिटी कंट्रोल के अदारे हैं वो इतने मुस्तहकम हो कि वो हेवी पेनल्टीज लगा सकें या उस गंदम को पाकिस्तान आने से रोक सकें। देखिए, जब तक आप इन अदारों को ह्यूमन रिसोर्स से लेस नहीं करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स जो रेगुलेशन समझती हो, जो पॉलिसी साजी समझती हो। आज देखिए ना डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूं, आपसे कमेंट जारी रखूंगा। इस वक्त नाज़रीन हम चला रहे हैं ये जो बिल हमारे हमसायों में है, ये जो 700 यूनिट का बिल मुझे बताया जा रहा है, ये इंडिया में 12,000 कितना है जी, मुझे बताइएगा जरा, दूर है। 17,000 साहब मैं बताता हूं, 1205 यूनिट है और उसका बिल जो है वो 12,000 रुपए है। 1205 यूनिट का बिल 12,000 रुपए बिल है, और वो बिल अमृतसर का बिल है। ये बिल जो है ये बाकायदा तौर पर कमर्शियल बिल है डॉक्टर साहब, और वहां पर बिजली का रेट ये है कि अगर उनकी करेंसी से के हिसाब से भी ये बात कर ली जाए तो 3 गुना ज्यादा हमारा रेट है उनके रेट से। अब डॉक्टर साहब देखिए ना, ये बिल्कुल यहां से एट अ स्टोन्स थ्रो है, ये जो यहाँ वाघा का बॉर्डर है, वो कोई और खिता या सैयारा तो नहीं चल पड़ता वहां से। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, एनर्जी सेक्टर को तंजीमें नौ किए बगैर, जिसमें सप्लाई साइड की, जिसमें रेगुलेटरी साइड की, जिसकी आज अपने गुफ्तगू की, ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में देते हुए आज 25 साल से सारे डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में हैं। काजी साहब मुझे बताएं, आप ये पूछते हैं ना कि किसी को तो हमें पूछना चाहिए कि व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 25 इयर्स दैट वी हैव नॉट टू सेल वन ऑफ देम।